नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 3,469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। 5 सालों के दौरान पहली बार राज्य में इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पूरे राज्य के शिक्षकों को रांची बुलाया गया। नवनियुक्त 3,469 हाई स्कूल शिक्षकों में से 24 को सीएम ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। झारखंड में 3,469 युवा बने शिक्षक, सीएम हेमंत बोले बच्चों के भविष्य निखारने में लगी है सरकार। झारखंड में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3,469 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नवनियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी कराएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्ति कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे, इस पर लगातार काम कर रही है। आरबीआई का बड़ा फैसला, 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, बैंकों में 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने अपने सोशल साइट में कहा है कि बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट लेकर बदल सकते हैं। एक बार अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। ये सुविधा 23 मई से देश भर के सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। अब बैंक 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करेंगे। अब झारखंड में 30 दिन में पास होंगे भवन के नक्शे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में भवनों का नक्शा पास करने पर लगी रोक हटा दी है। अब 30 दिनों में नक्शा पास होगा। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार और रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की एवज में पैसे लेने के मामले में गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि नक्शा पास करने में पूरी पारदर्शिता बरते, प्रक्रिया सरल करें। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। कहा, नक्शा पास करने के लिए 8 प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं जो जटिल थीं। इसमें संशोधन कर 5 प्रक्रियाएं तय की गई हैं। हर प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय है। इसमें 30 दिन लगेंगे। इतिहास बना झारखंड हाईकोर्ट का लाल बिल्डिंग, 50 साल बाद बदल रहा पता, जाने नया ठिकाना। झारखंड हाईकोर्ट का पता अगली सुनवाई से बदल जाएगा। रांची में झारखंड हाईकोर्ट की लाल बिल्डिंग का अब अगला पता डोरंडा से हटकर धूर्वा होगा। मजलूमों के इंसाफ को लेकर इस लाल बिल्डिंग की पहचान पिछले 50 सालों से लोगों के दिलों में है। 1972 में इसी लाल बिल्डिंग में पटना हाई कोर्ट के रांची सर्किट बेंच के तौर पर कामकाज शुरू हुआ था। उसके बाद 1976 में यह लाल बिल्डिंग रांची बेंच के तौर पर काम करने लगी। लेकिन साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तब 2001 में इसी लाल बिल्डिंग को झारखंड हाई कोर्ट के तौर पर पहचान मिली। उसके बाद एक से बढ़कर एक फैसलों से इस बिल्डिंग की पहचान एक विश्वास के रूप में उभर कर सामने आई। अब गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, मानसून भी देर से देगा दस्तक। झारखंड के कई इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में संभावना जाहिर की है, जिसमें कहा गया है कि अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बारिश से बादल की वजह से भी बढ़ते तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। झारखंड के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो रही है। अधिकतम तापमान में राज्य के कई हिस्सों में 5 डिग्री से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। पलामू और कोल्हान में अधिकतम का पारा 43 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। राज्य के ज़्यादातर जगहों पर गर्म हवा और लू चल रही है। अब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने भी इस मौसम में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।
रांची से वाराणसी और कोलकाता की दूरी घट जाएगी, जाने कब तक बनेगी 6 लेन सड़क। वाराणसी रांची कोलकाता शर्लिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। दरअसल बनारस से रांची होते हुए कोलकाता तक 620 किलोमीटर नई सड़क बनेगी, जिसमें करीब 200 किलोमीटर सड़क झारखंड के हिस्से में आने वाली है। इस काम का ठेका नामी गिरामी कंपनियों को दिया गया है। इनमें झारखंड की कंपनी मैसर्स राम कृपाल कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बनारस रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का काम कई पैकेज में बांटा गया है, जिसमें झारखंड में 6 पैकेज शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार को हराकर युवाओं ने हासिल की नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3,469 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि युवा विरोधी हेमंत सरकार को हराकर नौकरी पाने वाले हाई स्कूल शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो इन शिक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती। मैं हेमंत सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि युवाओं और नौकरियों के बीच अब कोई बाधा खड़ी ना करें, उनका करियर तबाह नहीं करें। रांची से कटिहार जाने वालों के लिए रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेन, धनबाद को भी होगा फायदा। गर्मी की छुट्टी में झारखंड से बिहार जाना है तो परेशान ना हो, भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। रांची से कटिहार जाने वालों के लिए भी एक समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है जिसने रांची और कटिहार के साथ साथ इसके बीच में पड़ने वाले कई स्टेशंस के यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है। ट्रेन शुक्रवार को रांची से रवाना हुई। यह ट्रेन हर शुक्रवार को रांची से खुलेगी। कटिहार से यह ट्रेन गुरुवार को खुलेगी। धनबाद के रास्ते चलने वाली कटिहार रांची कटिहार समर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार से चलने लगी। कटिहार से गुरुवार से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था।